श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरे ने प्यार ही प्यार मिला। तुम्हें संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने थाम लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर गुरे ने प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध परमात्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। गुरनी मैया शासन प्रभाविका डॉक्टर पुनी ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में रहकर जो कुछ भी सीख पाई हूँ, उसी में से दो चार चिंतन के बोल आपके सामने रखने का प्रयास करूँगी। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए संतों ने कहा कि तुम चेहरे को कितना भी चमका लीजिए, अगले दिन फिर वो वैसा हो जाएगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, अपनी खुशी के लिए, दुख दूर करने के लिए संतों ने कहा कि चेहरे को कितना भी चमका लीजिए, अगले दिन फिर वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना मन जरा भी चमका लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहा कि अपने मन को चमकाइए। लोग स्थानक में कपड़े बदल बदल करके आते हैं। जरा गौर से सुनना, लोग स्थानक में कपड़े बदल बदल करके आते हैं, लेकिन संतों का मानना है कि कपड़े बदल करके ही नहीं, अपने मन को बदल करके भी आइए। लेकिन देखिए ना, इंसान इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। आपकी बात नहीं कर रही हूँ। इतना बेईमान है कि मंदिर में बैठा है, हाथ जोड़ करके बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना क्या कर रहा है कि मैं खुश रहूं, मेरे बीवी बच्चे खुश रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में।
अरे भाई, दुनिया भाड़ में जाए या ना जाए ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन तू भाड़ में ज़रूर जाएगा, क्योंकि तू अपने भाव से गिर रहा है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए इस मुल्क के ऋषियों ने कहा कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कभी घर में किसी से कोई गलती होती है तो हम उसको दंड देते हैं, परिवार में किसी से कोई गलती हो जाती है तो हम उसको सजा देते हैं, नौकर से कोई गलती हो जाती है तो हम उसको दंड देते हैं, या बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो हम उसको दंड देते हैं। लेकिन क्या अपने आप को दंड दिया? कभी अपने को भी तो दंड दो। अगर आज आपने सुबह उठ करके समाइक नहीं की, प्रभु का स्मरण नहीं किया, देवगुरु धर्म को नमस्कार नहीं किया, पूजा नहीं की, अर्चना नहीं की, पाठ नहीं किया, तो अपने आप को दंड दो कि आज मैं सुबह उठ करके चाय नहीं पीऊंगा। ये अपने आप को दंड देना हो गया। अगर आज आपने किसी को अपशब्द बोल दिए, किसी कोमल हृदय को ठेस पहुंचा दी, किसी को गाली गलौज कर दी, कोई बुरे शब्द बोल दिए, और अपने आप से चिंतन करे कि मेरे मुंह से ऐसे अपशब्द कैसे निकल गए, और ऐसा चिंतन करते हुए अपने आप को दंड दो कि आज मैं 1 घंटा मौन रखूंगा। ये अपने आप को दंड देना हो गया। दूसरों से कोई गलती होती है परिवार में, हम दूसरों को भी दंड देते हैं ना, वो आत्मा भी हमारे जैसी ही है, तो अपने आप को भी कभी दंड देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। एक पलक झपकते ही असंख्यात समय बीत जाता है। 84 लाख जन्मों से आत्मा भटकती आ रही है, तब जाकर के मनुष्य भाव मिलता है, हीरे जैसा जन्म मिलता है, लेकिन हम इसको ऐसे ही गवा देते हैं। ये समय, ये मनुष्य भाव, ये हीरा जन्म का समय बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन इस समय की हम जरा भी वैल्यू नहीं करते हैं। और कहा जाता है कि जो समय की वैल्यू नहीं करता, समय कभी उसकी वैल्यू नहीं करता। और हम कहते हैं कि जो समय धर्म में बिता दिया वो सार्थक हो जाता है, और जो समय संसार में बिता दिया वो वेस्ट हो जाता है। तो अपने आप से चिंतन करो कि आप समय का सार्थक कर रहे हो, ये समय को वेस्ट कर रहे हो। बहुत मुश्किल से ये मनुष्य भाव, ये हीरा जन्म, ये अच्छा समय आपको मिला है, तो समय की वैल्यू करें। और कहा जाता है कि जो एक बार समय हाथ से निकल जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। एक बार नदी के घाट से जो पानी उतर जाता है वो पानी वापस लौट कर नहीं आता। एक बार आपकी जो उम्र गुजर जाती है वो वापस लौट कर नहीं आती। बचपन कभी लौट कर आता है? जवानी आने के बाद में जब बुढ़ापा आता है, क्या जवानी वापस लौट कर आती है? नहीं आती। तो बात को ठीक से समझना कि समय की वैल्यू करना सीखें। कहा जाता है कि अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का बच्चा रोए, दूसरे का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है। भगवान महावीर स्वामी ने इसे ही राग द्वेष की वृत्ति कहा। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, ये है राग। दूसरे का बच्चा रोए सिर में दर्द होता है, ये है द्वेष। ये राग द्वेष की वृत्ति ही संसार है, क्योंकि राग भी भटकाता है। आप किसी से राग करते हो, जन्मों जन्मों तक वह व्यक्ति मिलता ही रहता है। 84 लाख जन्मों तक चक्कर काटते ही रहते, हर जन्म में वो राग का रिश्ता आपको भटकाएगा। वही जन्म का दुख, वही जीवन का दुख, वही मरण का दुख। और अगर आपको इससे मुक्त होना है तो राग से और द्वेष से, दोनों से मुक्त होना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि आज आपको जिससे राग है उससे द्वेष अवश्य होगा।
याद रखना कि जिससे भी आपको राग होगा उससे द्वेष अवश्य होगा, ये पक्का है। आज अगर आपको किसी से प्रेम है तो जिससे प्रेम है उससे घृणा जरूर होगी, ये भी पक्का है। आज आपका जो मित्र है वो शत्रु होगा और जो आपका शत्रु है वो एक दिन मित्र होगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने मित्र को वो बात कभी मत बताना जो आप अपने शत्रु को नहीं बताना चाहते, और अपने शत्रु को वो बात कभी मत बताना जो आप अपने मित्र को नहीं बताना चाहते, नहीं तो थूक को चाटने जैसा हो जाएगा। मैं बात कर रही थी कि राग और द्वेष से हमको मुक्त होना है। जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है वो संसार से मुक्त हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। और मैं बात कर रही थी कि ये हीरे जैसा जन्म मिला है, ये समय को सार्थक कर लो। बड़ा बहुमूल्य है ये समय, लेकिन हम इसको ऐसे ही गवा देते हैं। 5 साल बीत जाए बिस्तर पर पड़े पड़े, कोई वैल्यू नहीं। समय तो आपका निकल जाएगा लेकिन सार्थक नहीं होगा। 8 साल बीत जाए संसार का कार्य करते करते, बिस्तर पर पड़े पड़े, कोई वैल्यू नहीं, सार्थक नहीं समय। 10 साल, 50 साल, 80 साल बीत जाए बिस्तर पर पड़े पड़े, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। कहा जाता है कि वासना के बिस्तर पर जन्म लेना, लेकिन धर्म के बिस्तर पर मर जाना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए समय की वैल्यू करना सीखो। ये मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिलता है, हमें बड़ा आसान लगता है, क्योंकि जो चीज़ हमको आसानी से मिल जाती है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। हमने बड़ी प्रार्थना की, बड़ी अर्चना की, तब जाकर के ये मनुष्य भाव मिला, ये समय मिला। और इस समय को अगर हम ऐसे ही गंवा देंगे संसार की चीज़ों में तो व्यर्थ है ये मनुष्य जन्म लेना। तो इसको सार्थक करो, आपका जीवन सफल होगा। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। 3 व्यक्ति एरोप्लेन में जा रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, अच्छा आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं इंडिया जा रहा हूँ। आप कहाँ से हो? उसने कहा मैं इंडिया से हूँ। अब दूसरे व्यक्ति ने भी कहा, अच्छा फिर आप कहाँ से हो? उसने कहा मैं भी इंडिया से हूँ। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए दोनों, क्योंकि दोनों का देश एक है। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है, इंडिया तो बहुत बड़ा है, अच्छा एक बात बताओ, ये इंडिया में आप कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं इंडिया में हरियाणा में रहता हूँ। उसने कहा अच्छी बात है। अच्छा फिर दूसरे व्यक्ति से सवाल किया, फिर आप कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं भी हरियाणा में रहता हूँ। बड़े खुश हुए, क्योंकि देश भी एक और प्रदेश भी एक, और पास आ गए, अच्छे से बातचीत चलने लगी। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद फिर व्यक्ति सवाल करता है, चलो अच्छी बात है, हरियाणा तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप हरियाणा में कौन सी शहर में रहते हो? उसने कहा मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। तो उसने कहा अच्छी बात है, अच्छा फिर आप कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं भी चंडीगढ़ में रहता हूँ। बहुत खुश होते हैं दोनों, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि देश भी एक, प्रदेश भी एक और शहर भी एक। बहुत खुश होते हैं। फिर थोड़ा सा समय बीतता है, थोड़े समय के बाद फिर व्यक्ति पूछता है, चलो अच्छी बात है कि आप चंडीगढ़ में रहते हो, लेकिन चंडीगढ़ में कौन सा सेक्टर में रहते हो? उसने कहा मैं 27 सेक्टर में रहता हूँ। उसने कहा अच्छी बात है, अच्छा एक बात बताऊँ, फिर आप कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं भी 27 सेक्टर में रहता हूँ। बहुत खुश होते हैं, क्योंकि देश भी एक, प्रदेश भी एक, शहर भी एक और सेक्टर भी एक। बहुत खुश हो जाते और पास आ जाते हैं, बातें करनी शुरू हो जाती है उनकी। थोड़ी देर के बाद फिर युवक पूछता है, चलो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा ये बताओ कि ए नंबर है कि बी नंबर है? उसने कहा बी नंबर है। उसने कहा आपका? उसने कहा मेरा भी बी नंबर है। बहुत खुश हो जाते हैं और पास में आ जाते हैं। फिर उनकी बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि देश भी एक हो गया, प्रदेश भी एक हो गया, शहर भी एक हो गया और सेक्टर भी एक हो गया और बी नंबर भी एक हो गया। थोड़ा सा समय बीतता है, थोड़े समय के बाद फिर वो सवाल करता है। उसने कहा वो बात तो ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, फिर आपका मकान नंबर कौन सा है? उसने कहा मेरा मकान नंबर 105 है।
फिर उसने फिर पूछा दूसरे युवक ने, फिर आपका कौन सा है? उसने कहा मेरा भी 105 है। अब दोनों और खुश हो जाते हैं, क्योंकि देश भी एक, प्रदेश भी एक, शहर भी एक, सेक्टर भी एक, बी नंबर भी एक और मकान नंबर भी एक। बहुत खुश हो जाते और पास में आ जाते, बातें शुरू हो जाते। और जो तीसरा युवक था वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा चिंतित हो गया कि ये कोई पागल लोग तो नहीं है, इनका देश भी एक है, प्रदेश भी एक है, मकान नंबर भी एक है, शहर भी एक है, बी नंबर भी एक है, लेकिन ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और उसमें से जो तीसरा युवक था वो खड़ा हो जाता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा देश भी एक है, प्रदेश भी एक है, शहर भी एक है, मकान नंबर भी एक है, बी नंबर भी एक है, सेक्टर भी एक है, लेकिन ऐसे बात कर रहे हो जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोलता है कि तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला? कि तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है, हम भी देखा जाए तो ऐसे ही कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये हम किसी दूसरे पे नहीं हंसे, ये हम अपने आप पर ही हंसे हैं, क्योंकि हम भी टाइम पास ही कर रहे हैं। इंसान के पास में बेवकूफ़ियाँ करने के लिए टाइम है। 3 घंटे 4 घंटे तक टीवी के सामने बैठा रहेगा, टाइम है। पान के ठेले पर खड़े होकर के गपशप करता रहेगा, टाइम है। निंदा चुगली करता रहेगा, टाइम है। हम गोचरी को जाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि प्रवचन में आना, सत्संग में आना, गुरु के दर्शन के लिए आना। महाराज साहब टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है, धर्म के लिए टाइम नहीं है, परमात्मा की वाणी सुनने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ियाँ करने के लिए टाइम है। ये समय बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है, बहुत मुश्किल से मिला है, इसकी वैल्यू कर लेना। वापस फिर कहती हूँ कि जो समय आपने धर्म में बिता दिया वो सार्थक हो गया, और जो समय आपने संसार में बिता दिया वो वेस्ट हो गया। एक ही न्यूज़पेपर को इंसान 3-3 बार पढ़ लेगा, एक ही सीरियल को 3-3 बार देख लेगा, एक ही मूवी को 5-5 बार देख लेगा, उसके लिए टाइम है, लेकिन धर्म के लिए टाइम नहीं, सत्संग के लिए टाइम नहीं, प्रभु की वाणी सुनने के लिए टाइम नहीं। समय की वैल्यू करो। आज आप समय की वैल्यू करोगे, इस मनुष्य भाव की वैल्यू करेंगे, तो परमात्मा आपकी वैल्यू करेगा, वो समय आपकी वैल्यू करेगा। इसलिए समय को सार्थक करो। और कहा जाता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, मंजिल को पाना है, आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो 4 चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। पहली बात, आज का सबसे बड़ा रोग, आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा, आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस बात को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे, उनका तो काम है कहना, लेकिन अगर आपको मंजिल को पाना है तो पीछे मुड़ कर के देखने की ज़रूरत नहीं है। और कहा जाता है कि जानवरों में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, जो सम्मान मिलता है, वो हाथी को मिलता है। और जितने भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, जितने भौंकने वाले कुत्ते हाथी के पीछे होते हैं, उतने किसी के पीछे नहीं होते। इसलिए कहा जाता है जो इंसान मंजिल को पाने वाला है, जो इंसान सफल होने वाला है, जो इंसान आगे बढ़ रहा है, उसकी तो लोग टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। बैठे व्यक्ति कोई टांग खींच सकता है क्या? जो आगे बढ़ रहा है उसकी ही टांग खींची जाएगी। इसलिए पहला पॉइंट याद रखिए कि आज का सबसे बड़ा रोग, बोलिए क्या कहेंगे लोग? इस बात को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरी बात याद रखें, मेरा तो भाग्य ही खराब है। बहुत सारे लोग अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं। इस बात को भी कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए।
भाग्य को मत कोसिए, क्योंकि भाग्य भी तो आपने ही बनाया है। हम ही लिखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उनके हाथों में जो लकीर है उसमें उनका भाग्य है। कहा जाता है कि हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी हुआ करती है। कुछ लोग राम भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। तो कहा जाता है कि क्या पता राम आपके भरोसे बैठा हो कि आप अयोध्या में उनका मंदिर बनवाओगे। तो इसलिए कहा कि अपने भाग्य को मत कोसिए, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव ही होता है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि यकीन करने से सबूत मिलते हैं और सबूत मिलने पर यकीन होता है। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि बंद घड़ी भी एक बार सही समय बताती है। ठीक इसी तरह इंसान के अंदर कितने भी अवगुण हो, लेकिन परमात्मा उसके अंदर एक ऐसा गुण डाल करके भेजता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को, अपने भाग्य को, या वो सफल हो सकता है। इसलिए अपने भाग्य को मत कोसिए, इस बात को भी कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। तीसरा पॉइंट याद रखें कि बहुत सारे लोग हैं जो करने से पहले ही हार मान जाते हैं, मुझसे नहीं होगा। चलने से पहले ही हार मान जाते हैं, कोशिश ही नहीं करते, मैं तो कर ही नहीं सकता ये काम, मेरे से तो होगा ही नहीं। तो उनके लिए कहा जाता है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश तो करिए। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं। तो इस बात को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल के जो पहले 2 वर्ड है वही कहते हैं आई एम पॉसिबल। तो इस दुनिया में कुछ भी, सब चीज़ें पॉसिबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस बात को भी कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। चौथा पॉइंट याद रखें, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं है। जब पागल कुत्ता काटने को आए तो बोल देना कि मेरा मूड नहीं है, तब तो इंसान फट से मूड बना लेता है। भागना मत, भाग जाता है। और सत्संग के लिए मूड नहीं है, आत्मचिंतन के लिए मूड नहीं है, सत्संग में जाने के लिए मूड नहीं है, परमात्मा की वाणी सुनने के लिए मूड नहीं है। ये 4 बातें कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम शांति।